हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने ये जरूर देखा होगा कि एक फील्ड के दो लोग, वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी हो सकता है, दोनों की ही इनकम बराबर है, दोनों का स्टेटस भी एक है। फिर उनमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी हर जगह ज़्यादा इज्जत होती है, चाहे हम समाज की बात करें या रिलेशनशिप की बात करें, हर जगह उनकी वैल्यू होती है। जबकि हो सकता है दूसरे व्यक्ति की उतनी इज्जत या वैल्यू नहीं मिल पाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? प्रॉब्लम क्या है? उस व्यक्ति में ऐसा क्या है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं है? दूसरे व्यक्ति को इतनी इम्पोर्टेंट क्यों नहीं मिलती जितनी पहले वाले व्यक्ति को? इस वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताने वाले हैं। आपको खुद से कुछ ऐसे चेंज लाने हैं जिसके बाद धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, खुद को बिजी रखना इंसान की वैल्यू में जो बात सबसे ज़्यादा फर्क लाती है वो है आप फ्री हैं या बिजी हैं। जो हमेशा खुद को बिजी रखता है उसकी वैल्यू खुद ही बढ़ने लगती है। बिजी होने के कारण वो व्यक्ति बिना मतलब के इधर उधर नहीं दिखता है और सबको पता होता है कि ये हमेशा बिजी रहता है। उन्हें कोई भी बिना मतलब परेशान करने से पहले सोचता है। और जो लोग फ्री होते हैं उन्हें समाज में वो इज्जत और वो आदर कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि लोगों के मन में उनके लिए एक छवि बन जाती है कि यह तो हमेशा फ्री रहता है, इसीलिए इनके टाइम और इनकी वैल्यू नहीं होती है। समाज के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आप बिजी रहेंगे। ये आपकी और आपके टाइम की भी कदर करेंगे जब आप बिजी रहेंगे। दूसरा, खुद की कदर करना सीखो। सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी। अगर आप खुद की नज़रों में ही ऐसे व्यक्ति हो जो कोई भी काम सही तरीके से नहीं करता है, जो नकारा है, जिसे कोई नहीं पूछता, आपने खुद के लिए ये मान रखा है, तो सबसे पहले खुद का नज़रिया बदलो। और अगर आप सही में ऐसे हो तो खुद को ही बदलो। दूसरों से तुलना करके खुद को अपनी नज़रों में मत गिराओ। अपनी खूबियों पर ध्यान दो, उन्हें पहचानो और खुद से प्यार करो। आप खुद को दूसरों से जितना कम आंकोगे उतना ही आपको खुद की वैल्यू कम लगेगी। आप अपने आप को ऐसा ही समझें जैसे आपकी बहुत वैल्यू है। जब आप खुद की वैल्यू करने लगोगे तो आपके व्यवहार में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा और दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। तीसरा, दूसरे के अच्छे कामों की सराहना करें। आपके आसपास समाज में, दोस्तों में जो भी कोई अच्छा काम करता है तो उनकी सराहना ज़रूर करें, दूसरों की तारीफ भी करें। और हाँ, तारीफ वही करें जो सच है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने मुंह से अपनी तारीफ बिना किए दूसरों से अपनी तारीफ करवा सकते हो। आप जब किसी की तारीफ करते हो तो वो आपको अच्छा इंसान मानने लगता है और आप उनकी पसंदीदा लोगों की सूची में शामिल हो जाते हो, क्योंकि तारीफ सुनना सभी को अच्छा लगता है, चाहे वो ऐसा जताना चाहे कि उसे तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच यही है कि खुद की तारीफ सुनना सबको पसंद है। जब आप किसी की तारीफ करते हो, उनके काम की सराहना करते हो, तो वो आपकी तारीफ ही करेगा और आपके बारे में अच्छा ही बोलेगा। अगर आपने 10 अलग अलग लोगों की तारीफ की, उनकी सराहना की और बदले में वो आपकी तारीफ करते हैं, तो आप सोचिए, आपने जिनकी तारीफ की वो 10 अलग अलग लोगों थे, पर वो 10 आपकी तारीफ कर रहे हैं। पर आप अकेले हो तो तारीफ के सौदे में फ़ायदा किसका हुआ? आपका। इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी वैल्यू बढ़ाने का। आप दूसरों को जितनी सराहना करेंगे आप उतना ही खुद की वैल्यू को बढ़ाएंगे। चौथा, हमेशा खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो अपना सारा फोकस अपने करियर को बनाने में लगाएं, क्योंकि जब तक आप लोगों को कुछ करके नहीं दिखाओगे तब तक खुद की वैल्यू नहीं बना पाओगे। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो नई स्किल्स सीखें, खुद को अपडेट करें, खुद की ग्रोथ के लिए टाइम दें। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिश करते रहें। खुद को एक सफल इंसान बनाने के लिए जो कर सकते हैं करें, क्योंकि इससे आप बिजी भी रहेंगे और कोई भी व्यक्ति अपने करियर के लिए सीरियस रहता है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती ही है और आप सफल हो जाते हैं तो हर जगह आपकी वैल्यू बढ़ेगी। पाँचवा, अपनी बात पर कायम रहो। समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर उनकी बातें हवा हवाई होती है। अक्सर वो अपने आप को बड़ा बताने के लिए दूसरे को झूठे दिलासे देते रहते हैं।
शुरू में तो लोग इन पर भरोसा कर लेते हैं, पर धीरे धीरे ये वैल्यू को खो देते हैं, क्योंकि सब इनके बारे में जान जाते हैं कि यह सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं। ये लोग अपने कमिटमेंट कभी पूरे नहीं करते हैं। अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो पहले तो ऐसे काम के लिए कभी हाँ ना कहें जो आप नहीं कर सकते, और अगर आपने कभी किसी बात के लिए हाँ बोला है तो उसे पूरा ज़रूर करें। और यही कमिटमेंट आपको छोटी छोटी बातों में भी ध्यान रखना है। जैसे आपने किसी को मिलने का टाइम दे दिया है या कोई तय दिन आपको किसी से मिलना है, तो कोशिश करें कि उसे टाले नहीं, उस दिन तय किया हुआ समय और दिन वहां पर ज़रूर पहुंच जाएं। जो अपनी कमिटमेंट पूरे नहीं करते हैं उनकी इज्जत और वैल्यू दोनों कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप नहीं कर सकते तो कमिटमेंट ना करें, और अगर किया है तो उसे पूरा ज़रूर करें। छठा, दूसरों के सामने अपना दुखड़ा ना रोएं। आप जब एक खुशहाल इंसान नज़र आते हैं तो सब आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो खुश होता है वो एक मजबूत इंसान नज़र आता है, और सब ऐसे इंसान से ही मेलजोल रखना पसंद करते हैं जो खुद मजबूत हो। ऐसे इंसान के साथ रहकर लोग थोड़ा सुरक्षित भी महसूस करते हैं और उनकी वैल्यू भी करते हैं। पर यदि आप अपना दुखड़ा सबके सामने रोने लग जाते हैं तो ऐसे में आपको हो सकता है सहानुभूति जरूर मिले, पर धीरे धीरे सब आपसे दूर होते जाएंगे और आपके पास आने से कतराएंगे, क्योंकि उन्हें यही लगेगा फिर से आप उनके सामने रोना लग जाओगे। जब आप किसी के सामने इमोशनल होते हो तो आप उसको अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत और बहुत सी बातें। जब आप खुली किताब हो जाते हो तो लोगों की दिलचस्पी आपसे कम होने लगती है, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जान चुके होते हैं। इसीलिए किसी के सामने खुली किताब ना बने, उनको सामने खुश रहें और अच्छी अच्छी बातें करें। उन्हें आपके बारे में सोचने दो कि आप क्या भला हो। खुली किताब बनकर आप अपनी वैल्यू को कम करते हो। सातवां, आपका बात करने का तरीका। बात करते समय आपको बातों में विश्वास दिखना चाहिए और आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी नहीं होनी चाहिए। सामने वाला आसानी से सुन सके इतना तेज़ तो बोले ही। इसके अलावा बात करते समय आपकी बॉडी किस तरह मूवमेंट कर रही है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, और बातें भी वही करें जो सच हो और आप वह कर सकें। आठवां, सबसे एक स्माइल के साथ मिलो। जब किसी से मिलो तो चेहरे पर एक हंसी हमेशा रखो, इससे सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकता है। नौवां, दूसरों को अपना समय मत दो। वैल्यू उसी की होती है जो दूसरों को अपना समय आसानी से नहीं देता। हो सकता है आप बहुत काम करते हो, पर किसी के एक कॉल पर आना काम छोड़ के उसके पास पहुंच जाते हो और बाद में आपको ज़्यादा समय लगाकर अपना काम करना पड़ता हो। ऐसे में आपको लगता है आप सामने वाले के लिए अपना काम छोड़कर गए हो तो वो आपकी कद्र करेगा, पर हकीकत में होता इसका उल्टा है। सबको ऐसा लगता है कि आप हमेशा फ्री रहते हो, इसीलिए उनके एक कॉल पर ही आ जाते हो। आपके समय की कोई कीमत नहीं रहती उनके लिए, क्योंकि आप तो हमेशा उनको अपना समय देते हो जब उन्हें चाहिए रहता है। जब आप अपने सारे काम छोड़कर हमेशा किसी के लिए समय निकालते हो तो उनकी नज़र में आपकी और आपके समय की कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसीलिए अपने समय को कीमती बनाओ। आप हमेशा सबके लिए फ्री ना रहें। यदि सामने वाला फ्री होने पर आपको याद करता है तो आप भी फ्री होने पर ही उसको टाइम दें। अपने टाइम की कदर कीजिए, वो आपकी कदर करवाएगा। 10वां, अपने काम में एक्सपर्ट बनो। आप अपने काम में एक्सपर्ट होकर भी दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। आप चाहे जो भी काम करते हो उसमें अपनी एक्सपर्ट बनाएं, उसमें इतनी पकड़ बनाएं कि यदि उससे रिलेटेड किसी को कोई हेल्प चाहिए तो उसे आपका ही नाम याद आए। यदि आप किसी की ऑफिस में काम करते हैं और किसी के स्किल्स पर अच्छी पकड़ है तो वहाँ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बन जाएगी। हर काम में ऑलराउंडर बनना आसान नहीं है, पर किसी एक काम में ज़रूर एक्सपर्ट हो जाओ, फिर आप देखोगे ज़माना आपकी इज्जत करेगा। तो दोस्तों, हमने आपको कुछ ऐसे तरीके बताए जिसे अपनाकर आप खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हो। हमारे द्वारा बताए गए इस तरीकों को आजमा कर देखें, आपकी खुद की वैल्यू बढ़ते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह के जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद।